ध्यान लगा करके जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा, महाराज देखते ही चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन शुक्राचार्य जी को हो गए। शुक्राचार्य जी घबराए और आकर के राजा बलि के हाथ पकड़े। बलि ये क्या कर रहा है? तू जानता है ये कौन है? बोले हाँ महाराज हम जानते हैं, ये वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा ना ये वामन है ना तिरपन है, साक्षात भगवान नारायण है। एक वही रोज ने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कप्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आज भगवान नारायण ही वामन का रूप बना करके तेरे सामने खड़े हुए हैं। राजा बलि स्वभल जा, नहीं कंगाल होकर के जाएगा। राजा बलि ने कहा महाराज मैंने इन्हें वचन दे दिया है 3 पग धरती के लिए। बोले 3 पग धरती इसके लिए? अरे ये 2 पग में संपूर्ण विश्व को नाप सकता है। 1 पग से ऊपर के सारे लोगों को नाप लेगा और 1 पग से नीचे के सारे लोगों को नाप लेगा। तीसरा पग देने के लिए तो तेरे पास कुछ बचेगा भी नहीं, तब क्या देगा? बांध करके तुझे यहाँ पर पटक देगा, नरक में जाएगा। इसके चक्कर में ना पड़। महाराज मैंने कह दिया है, अब इनसे झूठ कैसे बोलो? भले ये भगवान नारायण है लेकिन मैंने भी तो वचन दान दिया ना। बोले बेटा तेरे सत्यता के चक्कर में तू कंगाल होने वाला है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अगर झूठ बोल भी दो ना तो काम बिगड़ता नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई दोष नहीं लगता। कौन कौन से स्थान है महाराज? तब शुक्राचार्य जी ने बताया। स्त्रे पुनर्मे विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। कहते हैं अगर झूठ बोलना होना तो सबसे पहले स्त्री देवियों से झूठ बोलो, अपनी पत्नियों से झूठ बोलो। बोले क्यों? बोले उनसे झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। पत्नी थोड़ी सी काली कलूटी भी होना तो फिर प्रशंसा करके अरे तुम्हारा मुखमंडल तो चंद्रमा की तरह है, पूर्णिमा का चांद हो, तो थोड़ा सा कह देने में उसे खुशी मिल जाती है। तो इतना सा है तो झूठ ही, लेकिन कह देने में उसे प्रसन्नता मिल जाती है, तो कहने में कोई बुराई नहीं है। नर्म हास परिहास में आपस में मित्र कैसे कैसे व्यंग्य वचनों को नहीं बोलते, कैसे कैसे झूठ बोले जाते हैं। तो हास परिहास में अगर झूठ बोला जाए तो उसका दोष नहीं लगता। विवाह, किसी कन्या का विवाह होना हो, कोई पूछता है कि भैया कन्या कैसी है? कन्या में थोड़े बहुत अगर दोष भी हैं तो उनके दोषों को दबा करके उसके सुंदर लक्षणों को बता दो, और उतने से ही उस बेचारी कन्या का यदि विवाह हो जाता है तो कोई हानि की बात नहीं है, उसमें भी दोष नहीं लगता। वृद्ध्यर्थे, आपकी नौकरी खतरे में है, सत्य बोलने से आपकी नौकरी चली जाएगी और झूठ बोलने से यदि आपकी नौकरी बच जाती है, वृत्ति बच जाती है, तो वहां पर झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। प्राण संकटे, अपने प्राणों पर संकट आ गया हो और झूठ बोलने से आपके प्राण बच जाते हो तो झूठ बोल दो, बाद में जीवित रहोगे तो बोलते रहना जीवन भर सही। गो ब्राह्मणार्थे, गाय और ब्राह्मणों पर यदि संकट आया हो और ऐसी अवस्था में झूठ बोलने से उनके प्राण बच रहे हो तब भी झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। निसंदेह ये बातें कुछ सत्य हैं तो कुछ असत्य भी हैं। हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता कहती है किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाणी में हमेशा सत्य को ही रखना चाहिए। कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस अवस्था में बोल रहा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अमल करना चाहिए। लिखी तो बात भागवत में ही है, लेकिन ये शिक्षा दे कौन दे रहा है? ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी दे रहे हैं। एक चौपाई और आती है रामचरितमानस में, भोल गवार सूत्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी, किस परिस्थिति में उन्होंने इस चौपाई को बोला और हम उसे अमल में ला लेते हैं। यदि इसके हम सत्यता में भी जाएं, तब भी इसका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा हम समझ लेते हैं। ताड़ना माने होता है नजर रखना। ढोल जब बजता है लय के साथ बजता है, कब उसमें थाप देनी है, कब उंगली मारनी है, तब वो मीठे सुरों को प्रकट करता है। ताड़ करके ढोलक या तबला बजाना चाहिए। कोई गवार हो तो ऐसे व्यक्ति पर नजर रखो, मारो नहीं, ताड़ो। कि जो गवार व्यक्ति है अपने जीवन में कुछ भी लीला कर सकता है, इसको नजर के सामने रखो। शूद्र है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, शूद्र उसे कहते हैं जो अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा ना हो। तो यदि कोई ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति पर भी नजर रखो, ताड़ करके रखो। नारी स्त्रियों को भी स्वतंत्र छोड़ने का निर्देश हमारे शास्त्रों ने नहीं दिया है। माताएं क्षमा करेंगी, लेकिन ये यथार्थ है। जब स्त्री अपने मायके में रहे तो अपने पिता के अधीन होकर के रहे, उसी में उसकी भलाई। जब वो युवावस्था को प्राप्त हो तब वो अपने पति के अधीन होकर के रहे, पति के नजर में रहे, स्वतंत्र होकर के ना विचरण करे। जब स्त्री वृद्ध हो जाए तो अपने संतान के नेतृत्व में रहे, संतान की छाया में रहे, उसके देख रेख में रहे। क्योंकि स्वतंत्र नारी का सर्वथा विनाश हो जाता है, वो अपना पतन करवा बैठती है। इसलिए स्त्री को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रहने का निर्देश हमारे शास्त्रों ने नहीं दिया है। इसलिए उन पर भी नजर रखना चाहिए। सकल ताड़ना के अधिकारी, उनको ताड़ करके रखो, अपने मर्यादा से वो भटकने ना पावे। ऐसे ही यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने कहा है, कुछ बातें तो ठीक हैं, लेकिन हास परिहास में भी असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म हर स्थिति में असत्य की निंदा ही करता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।